बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी की सीईओ सूचना सेठ गोवा के एक होटल में बेटे की हत्या करने के बाद लाल रंग का एक ट्रॉली बैग लेकर निकली थी। बैग काफ़ी भारी था। इसमें उसने बेटे की लाश छिपाई थी। लाश का किसी को पता ना चले इसलिए उसने होटल स्टाफ को टैक्सी बुलाने को कहा। जिस होटल में सूचना ठहरी थी वहाँ के मैनेजर ने पुलिस को बताया कि होटल स्टाफ ने बताया कि उन्होंने सूचना को समझाया कि बेंगलुरु की फ़्लाइट सस्ती पड़ेगी, लेकिन वह टैक्सी की ही जिद करती रही। इसके लिए उसने 30,000 रुपये में डील की। हालांकि सूचना का प्लान कामयाब नहीं हुआ। दरअसल जिस टैक्सी को उसने ये सोचकर बुक किया था कि बेटे की बॉडी छिपाकर ले जा सकेगी, उसी टैक्सी ड्राइवर ने सूचना को पुलिस के हवाले किया। वही गोवा पुलिस मामले की जांच के लिए क्राइम सीन क्रिएट करने वाली है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस शुक्रवार को सूचना सेठ को उसकी सर्विस अपार्टमेंट लेकर जाएगी, जहां उसने अपने बेटे की हत्या की थी। 6 जनवरी को सूचना ने पति को मैसेज कर बेटे से मिलने को कहा था। सूचना अपने पति वेंकट रमन से अलग रहती थी। दोनों के तलाक की प्रक्रिया चल रही थी। बच्चे की कस्टडी सूचना के पास थी और कोर्ट ने वेंकट को हर रविवार अपने बच्चे से मिलने की इजाज़त दी थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि सूचना ने 6 जनवरी को अपने पति को मैसेज किया था कि वह अगले दिन बेटे से मिलने आ सकता है, लेकिन 7 जनवरी को जब वह बेटे से मिलने पहुंचा तो पता चला कि मां बेटे बेंगलुरु में नहीं है। इसके बाद वेंकट रमन उसी दिन इंडोनेशिया के लिए रवाना हो गया। गोवा के होटल मैनेजर ने बताया कि सूचना ने 6 जनवरी से 10 जनवरी तक के लिए एडवांस में कमरा बुक किया था, लेकिन 7 और 8 जनवरी की दरमियान रात 12 साढ़े 12 बजे उसने अचानक चेकआउट कर दिया। इससे पहले उसने दिन में बेटे के लिए 2 कप सिरप की बोतल भी रिसेप्शन से ऑर्डर की थी। टैक्सी ड्राइवर की सूझबूझ से पुलिस की गिरफ्त में आई सूचना। टैक्सी ड्राइवर की पहचान नॉर्थ गोवा के रहने वाले रॉय जॉन डिसूजा के रूप में की गई है। उसने मीडिया को बताया कि उसे 7 जनवरी की रात 11 बजे होटल के रिसेप्शन से कॉल किया था। उसने कहा कि सूचना को बेंगलुरु जाना था। 30,000 रुपये किराए पर बात पक्की हुई थी, जिसके मुताबिक वह रात 12:30 बजे अपने एक साथी के साथ होटल पहुंचा था। सूचना ने बताया कि उसे बेंगलुरु में अर्जेंट काम है। इसके बाद वे रात में ही बेंगलुरु के लिए निकल गए। गोवा कर्नाटक बॉर्डर पर सूचना 4 घंटे ट्रैफिक में फंसी रही। सूचना ने ड्राइवर से कहा, टैक्सी से ही जाऊंगी, चाहे कितना भी समय लगे। ड्राइवर ने बताया कि गोवा कर्नाटक बॉर्डर पर एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण लंबा जाम था। सूचना करीब 4 घंटे तक वहां फंसी थी। ड्राइवर ने सूचना को गोवा एयरपोर्ट छोड़ने की पेशकश की, लेकिन सूचना ने कहा कि वह टैक्सी से ही जाना चाहती है, भले ही कितना भी समय लगे। टैक्सी ड्राइवर के मुताबिक उसे सूचना की बात थोड़ी अजीब लगी थी, क्योंकि सूचना ने कहा था कि उसे बेंगलुरु अर्जेंट पहुंचना है। उसे हैरानी हुई कि सूचना ज़्यादा पैसे खर्च करके ज़्यादा समय लगाकर टैक्सी से क्यों जाना चाहती है। इसके अलावा सूचना के रास्ते भर चुप रहने से भी उसे शक हुआ। उसने सिर्फ एक बार ड्राइवर से पानी के लिए पूछा था। गोवा पुलिस ने ड्राइवर से फ़ोन पर कोणवी भाषा में बात की ताकि सूचना समझ ना पाए। ड्राइवर ने बताया कि 8 जनवरी को करीब सुबह 11 बजे उसके पास गोवा के कैलगुट पुलिस स्टेशन का फ़ोन आया। इंस्पेक्टर ने उनसे पूछा कि सूचना अकेली है या उसके साथ कोई बच्चा है। ड्राइवर ने बताया कि सूचना अकेली है। इंस्पेक्टर और टैक्सी ड्राइवर को कोणवी भाषा में बात कर रहे थे, इसलिए सूचना उसकी बातचीत समझ नहीं पाई। पुलिस ने ड्राइवर को पूरा मामला बताया। इसके बाद पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर से सूचना को फ़ोन देने को कहा। फिर पुलिस ने सूचना से पूछताछ की। सूचना ने पुलिस को बताया कि उसका बेटा गोवा में एक रिश्तेदार के पास है। पूछताछ के दौरान सूचना के चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं थी। इधर सूचना ने जो बता दिया था वह फर्जी निकला। इसके बाद इंस्पेक्टर ने टैक्सी ड्राइवर को तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाने का निर्देश दिया। ड्राइवर ने गूगल मैप पर पुलिस स्टेशन का लोकेशन ढूंढा। ड्राइवर ने बताया कि उस समय वे लोग एक्सप्रेस वे पे थे। वहां दूर दूर तक सिर्फ गांव ही दिख रहे थे। सभी साइन बोर्ड कतरण में लगे हैं, इसलिए ड्राइवर को समझ नहीं आया कि जाना कहाँ है। उसने गूगल मैप पर नज़दीकी पुलिस स्टेशन खोजा, लेकिन थाना 150 किमी दूर दिखा रहा था। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और सूचना से कहा कि उसे और उसके साथी को टॉयलेट जाना है। तब वे कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में पहुंच गए थे। टैक्सी ड्राइवर को सड़क किनारे एक रेस्टोरेंट दिखा। उसने वहां के चौकीदार से बात की। चौकीदार ने उसे बताया कि एमेगला पुलिस स्टेशन सिर्फ 500
किमी की दूरी पर है। उसके बाद टैक्सी ड्राइवर ने गोवा पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस स्टेशन पहुंचने तक कॉल कनेक्ट रखा। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही सूचना ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि यहाँ कार क्यों रोकी है। ड्राइवर ने फिर बहाना बनाया और एमेगला के पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को फ़ोन दे दिया। इसके बाद एमेगला पुलिस ने सूचना का लेगेज चेक किया, जिसमें बेटे का शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की बात सामने आई है। बुधवार 10 जनवरी को बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई। कर्नाटक के हिरेबियो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर कुमार नायक ने बताया कि बच्चे की हत्या गला घोंटकर की गई है। ऐसा लग रहा है कि तकिया या तौलिए से गला घोंटा गया है। हाथ का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बच्चे का चेहरा और छाती सूज गई थी। उसकी नाक से खून भी बहा था। बच्चे की मौत पोस्टमार्टम से करीब 36 घंटे पहले हुई थी। सूचना ने शादी के 12 साल बाद पति को तलाक देने का फैसला लिया। पुलिस के मुताबिक सूचना मूल रूप से पश्चिमी बंगाल की निवासी है। वह बेंगलुरु में रहती थी। 2010 में सूचना की शादी केरल के रहने वाले वेंकट रमन से हुई थी। वेंकट रमन एक एआई डेवलपमेंटर है। 2019 में सूचना ने एक बेटे को जन्म दिया। हालांकि 2020 से सूचना और उसके पति के बीच विवाद शुरू हो गया। 2021 से दोनों अलग रह रहे थे। फिर 2022 में तलाक की अर्जी लगाई। कोर्ट ने आदेश दिया था कि सूचना के पति अपने बच्चे से हर रविवार को मिल सकते हैं। सूचना को पति और उसके बच्चे का मिलना पसंद नहीं था। सूचना नहीं चाहती थी कि उसका पति बेटे से मिले। पुलिस को शक है कि इसी वजह से सूचना ने अपने बेटे की हत्या की होगी। सूचना ने अगस्त 2022 में पति पर अगस्त में घरेलू हिंसा का भी आरोप लगाया था। उसने कहा था, पति मेरा और मेरे बेटे का शारीरिक शोषण करता है। सूचना ने दावा किया था कि उसके पति को सालाना इनकम 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। उसने गुजारा भत्ते के तौर पर पति से हर महीने 2.5 लाख रुपए की मांग की थी। घटना के वक्त सूचना का पति वेंकट रमन जकार्ता, इंडोनेशिया में था। गोवा पुलिस की सूचना पर वे 9 जनवरी को कर्नाटक के चित्रदुर्ग आए। उनकी सहमति के बाद बेटे के शव का पोस्टमार्टम किया गया। वेंकट ने बुधवार 10 जनवरी को बेंगलुरु के हरिश्चंद्र घाट पर बेटे का अंतिम संस्कार किया। सूचना एआई एथिक लिस्ट में 100 प्रभावशाली महिलाओं में शामिल। सूचना सेठ की प्रोफाइल के अनुसार वह एक आर्टिफिशियल एथिक एक्सपर्ट और डेटा साइंटिस्ट है। उसके पास डेटा साइंस और एआई में काम करने का 12 साल का अनुभव है। सूचना साल 2021 में एआई एथिक लिस्ट में 100 प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट में शामिल थी। इसके अलावा वह डेटा एंड सोसाइटी में मोजिला फेलो, यूनिवर्सिटी के कलेक्शन सेंटर में और रमन इंस्टीट्यूट में रिसर्च फॉलो कर चुकी है। सूचना की कंपनी द माइंडफुल एआई लैब की वेबसाइट के अनुसार इस कंपनी के पास एआई एथिक मशीन लर्निंग सिस्टम और स्केलिंग की है। यह कंपनी डेटा साइंस प्रोजेक्ट, लाइफ साइकिल और रियल वर्ल्ड में एआई सिस्टम को तैनात करने की चुनौतियों को समझाती है। बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी की सीईओ सूचना सेठ ने अपने 4 साल के बेटे की हत्या प्लान की थी। इसी प्लानिंग के तहत 39 साल की सूचना अपने बेटे को लेकर गोवा आई और होटल रूम में उसका मर्डर किया। गोवा पुलिस ने मर्डर के 2 दिन बाद बुधवार को इस बात की आशंका जाहिर की है कि गोवा पुलिस के मुताबिक जिस होटल के कमरे में महिला रुकी हुई थी, वहां से कप सिरप की 2 खाली बोतल बरामद हुई है। पुलिस को शक है कि मर्डर से पहले सूचना ने अपने बेटे को कप सिरप की हैवी डोज दी होगी। गोवा के होटल में अपने 4 साल के बेटे की हत्या करने वाली आरोपी मां सूचना सेठ को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जिस अपार्टमेंट में अपने बेटे के साथ बेंगलुरु वेस्ट कंपनी की सीईओ सूचना सेठ रहती थी, वहां से पुलिस को एक हाथ से लिखा लेटर मिला है। इस लेटर से ही हत्या का कारण पता चला है। गोवा पुलिस ने कहा कि उन्हें उस सर्विस अपार्टमेंट से एक खत मिला है जहां सूचना सेठ रहती थी। खत में लिखा है, मैं अपने पति को बेटे से मिलने वाले कोर्ट का आदेश बर्दाश्त नहीं कर सकी। गोवा पुलिस ने हाथ से लिखे खत को सील कर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच के लिए भेज दिया है। इसके बाद पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। बता दें कि सूचना सेठ पर आरोप है कि उसने ही अपने 4 साल के बेटे की हत्या की है। इससे पहले सूत्रों ने बताया था कि सूचना सेठ ने अपने बेटे को इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोर्ट के आदेश के बाद उनका पति बेटे से मिले। इतना ही नहीं, सूत्रों ने यह भी दावा किया है बेटे की शक्ल सूचना को उसके पति संग रिश्ते की याद दिलाती थी, इसलिए उन्होंने बेटे की हत्या कर दी गई। सूचना सेठ को सोमवार रात कर्नाटक के चित्रदुर्ग से गिरफ्तार किया गया और मंगलवार को उन्हें गोवा लाया गया है। आरोपी महिला 6 जनवरी को सर्विस अपार्टमेंट में आई थी और 2 दिनों तक
वहां रहने के बाद सोमवार को टैक्सी से बेंगलुरु चली गई। सीईओ की गिरफ्तारी के बाद गोवा के मासूसा शहर की एक अदालत में मंगलवार को उसे 6 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की सच्ची घटना? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।